तो ह्यूमन का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो होता है किडनी। और किडनी हमारे अंदर दो पाए जाते हैं और ये फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, ये ब्लड को फिल्टर करते हैं। तो किडनी का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है उसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। और हर एक किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। तो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जैसे इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसको बोमेन कैप्सूल बोलते हैं और ये सी शेप्ड कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें टफ्ट ऑफ कैपिलरीज पाई जाती हैं, ब्लड कैपिलरीज, और इनको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। फिर ये कंटिन्यू होता है पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये बोमेन कैप्सूल के पास का एरिया है इसीलिए इसे प्रॉक्सिमल बोलते हैं। और फिर पीसीटी नीचे कंटिन्यू होता है लूप ऑफ हेनले में। अब लूप ऑफ हेनले जो ये नीचे की तरफ आ रहा है इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, और जो ऊपर की तरफ जा रहा है इसको बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब। और लूप ऑफ हेनले कंटिन्यू होता है डीसीटी में, यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये काफ़ी दूर है बोमेन कैप्सूल से, तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये जाके एंड होता है कलेक्टिंग डक्ट में, मीन्स कलेक्टिंग डक्ट में ये जाके मिल जाता है। तो नेफ्रॉन्स के अंदर यूरिन फॉर्मेशन होता है और यूरिन फॉर्मेशन मेनली 3 स्टेप्स में होता है: अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो फर्स्ट प्रोसेस जो होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ये बोमेन कैप्सूल के अंदर होता है। यहाँ पे क्या है, ग्लोमेरुलस है जो ढेर सारी टफ कैपिलरीज के फॉर्म में प्रेजेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर्टेरियोल आया हुआ है, तो जो एंटर करता है यानी ब्लड जिधर से एंटर करेगा इसको बोलेंगे एफरेंट आर्टेरियोल, और इसका डायमीटर ज़्यादा होता है, ये चौड़ा होता है। और ये जिधर से निकलता है इसको बोलते हैं इफरेंट आर्टेरियोल। तो यहाँ पे ब्लड आया एफरेंट आर्टेरियोल से, और ब्लड में अब ढेर सारी चीज़ें हैं जैसे कि ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, वाटर है। तो यहाँ पे सब कुछ फिल्टर हो जाएगा। जैसे कि चाय को छन्नी से छान लेते हैं वैसे यहाँ पे भी ब्लड को फिल्टर किया जाएगा, और ब्लड में जो भी फिल्ट्रेट है उसको यहाँ भेज दिया जाएगा बोमेन कैप्सूल के अंदर। अब ये फिल्ट्रेट बोमेन कैप्सूल में आ गया। अब बोमेन कैप्सूल कंटिन्यू है पीसीटी में, तो पीसीटी में क्या होगा, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, यानी सेकेंड स्टेप होगा यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन का। अब क्या होगा कि जितनी भी इसेंशियल चीज़ें थी उनको रीअब्जर्व कर लिया जाएगा यहाँ पे, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, इलेक्ट्रोलाइट्स, इन सब को रीअब्जर्व कर लिया जाएगा क्योंकि हमारी बॉडी में इनकी ज़रूरत होती है। तो इनको हम वेस्ट के फॉर्म में बाहर नहीं जाने दे सकते, तो इनको रीअब्जर्व कर लिया जाता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। फिर इसके बाद से अब फिल्ट्रेट नीचे आएगा और ज़्यादा कंसनट्रेट हो जाएगा। फिर यहाँ लूप ऑफ हेनले में आएगा, यहाँ पे वाटर और आयंस का रीअब्जॉर्प्शन होता है। फिर यहाँ से फिल्ट्रेट जाएगा डीसीटी में और यहाँ पर ट्यूबुलर सिक्रीशन होगा। यहाँ पे कुछ आयन सिक्रीट कर दिए जाएंगे ताकि बॉडी का ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन रहे, यानी ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे आयंस को सिक्रीट किया जाएगा वापस से ब्लड में। और फिर अब जो फिल्ट्रेट बचा है वो फाइनली चला जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में और यहाँ पे आके ये कलेक्ट हो जाएगा। अब जो फिल्ट्रेट यहाँ पे आया वो है यूरिन और उसमें यूरिया है। अब जो कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन फिल्ट्रेट के फॉर्म में आएगा ये यहाँ से निकलेगा और यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा और वहाँ पे टेम्पररी स्टोर हो जाएगा। फिर वहाँ से वो एक्सक्रीट आउट होता रहेगा। तो टोटल एक दिन में टोटल फिल्ट्रेट हमारी बॉडी में जो बनता है वो होता है 180 लीटर पर डे। मीन्स एक दिन में 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है और इस फिल्ट्रेट में से जो यूरिन बनता है वो होता है लगभग 1 से 1.5 लीटर, यानी 1 to 1.5 लीटर पर डे। इतना यूरिन हमारे अंदर डेली बनता है। तो ये था यूरिन फॉर्मेशन के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया।